हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, ये रात के बर्तन ना मैं रात को ही वॉश कर लेती हूँ तो मैं फ़ायदे में रहती हूँ, क्योंकि सुबह का काम आसान हो जाता है। और मैं रात को ही ना आजकल प्लान करके सोती हूँ कि मैं अगले दिन क्या खाने में बनाऊँगी। और अगर जैसे मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो मैं सब्ज़ी वगैरह रात को ही काट के रख लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो के प्रॉपर अच्छे से। फिर मेरा मतलब सुबह सुबह ना एक वो हड़बड़ाहट नहीं होती है थोड़ा। अगर बर्तन तो पता है, मैं सच बताऊँ, कभी ना जूठे रात को ना रात के सुबह के लिए छोड़ने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरा बीपी लो होता है। मेरे को ये चीज़ पहले नहीं पता थी, बट अब पता चली है कि ना सुबह के टाइम मुझे चक्कर आते थे ना, जो मैं आपको बताती थी, मेरे को घबराहट सी होती है, चक्कर से आते रहते हैं पूरे टाइम सुबह उठते ही। तो उसका कारण मुझे अब पता चला कि मेरा बीपी जो है ना वो सुबह के टाइम कम रहता है। और मेरा बीपी बिल्कुल ही, कहते हैं ना वो 90 पे रहता है मेरा वैल्यू, जो 120 पे रहनी चाहिए तो बिल्कुल ऐसे रहती है, वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो लो बीपी हो जाता है मेरा। इसी वजह से मुझे चक्कर आते हैं। तो इसी वजह से ना सुबह सुबह के टाइम ना, जैसे मैं धीरे धीरे उठती हूँ, आराम से थोड़ा रेस्ट करती हूँ, जैसे मैं उठ भी जाती हूँ ना उसके बाद भी आधे घंटे तक बिस्तर पे लेटी रहती हूँ, ताकि थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँ खुद को। फिर धीरे धीरे घर का जैसे काम होता है ना वो शुरू करती हूँ। तो इसलिए ना सुबह सुबह मैं प्रेशर नहीं लेना चाहती। रात को हाँ, मैं कितना भी काम कर लूँ, रात को मैं कभी नहीं थकती हूँ। इसी वजह से आप लोग देख लीजिए। और ये देखो, मेरे को ना थोड़ा सा वजन कम हुआ है, मेरा 5 किलो वजन कम हो चुका है। पहले बीच में ना मेरा वजन 85 किलो हो गया था, 85 kg। अब मेरा वेट है 80 kg, तो 5 किलो कम हुआ है ना। तो मेरे पुराने कपड़े जो मुझे नहीं आते थे ना वो भी आने लग गए हैं। देखो ये वाला जो पजामा मैंने आज इस वीडियो में पहना हुआ है ना, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, ये मेरा पजामा बहुत पुराना है। और जब मैं पतली थी ना तब पहनती थी, अभी आ तो गया बट थोड़ा फंस फंस के आया है। मतलब ये लूज था मेरे पजामा, लेकिन अब टाइट फिटिंग में, मतलब इस फॉर्म में आ रहा है कि जैसे टाइट टाइट सा पजामा लग रहा है ये। और पहले ये ढीला ढीला सा आता था, बट बीच में तो आना ही बंद हो गया था। तभी तो मैंने नए कपड़े खरीदे थे, शॉपिंग करी थी ना 1 साल पहले। तो इसी वजह से ना, मतलब चलो मैं थोड़ा सा ना रात को, मैं ये बिस्तर तो मैं 3-4 बार वॉश मतलब ठीक करती हूँ, सेट करती रहती हूँ कमरा, क्योंकि रात को ना आजकल कल तो मैं अच्छा वो आप लोग इस बात पे तो सच में हंसोगे, कहोगे निधि ये भी सही बात है। मैं मेरे विहान को ना सुलाने के चक्कर में खुद सो जाती हूँ, क्योंकि ना विहान को सुलाने के लिए मुझे कमरे की लाइट बंद करनी पड़ती है, विहान के साथ बेड पे लेटना पड़ता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है। और मैं फिर सोचती हूँ ना कि विहान सो जाएगा, मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लूँ, तो ये जैसे ही मैं फ़ोन लेके बेड पे लेटूंगी ना और मैं सोचूंगी चल मैं थोड़ा सा फ़ोन चला लूँ, ये इसकी नज़र फ़ोन पे पड़ जाती है और ये कहेगा मम्मी मैं मेरे को सुला रही हो और खुद फ़ोन चला रही हो। और ये फिर मेरे फ़ोन में देखने लग जाएगा कि मम्मी क्या देख रही है, तो फिर मेरे को फ़ोन में चला ही नहीं सकती जब तक, फिर ये इस चक्कर में कि विहान को सुलाना है। तो मैं सोचती हूँ कि चल विहान सो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी 15-20 मिनट, फिर मैं सो जाऊंगी या घर का कोई काम करूंगी। तो विहान को सुलाने के लिए फिर आधा घंटा मुझे चाहिए होता है, क्योंकि आधे घंटे तक इसके साथ मुझे लेटना पड़ता है, फ़ोन में चला नहीं सकती, लाइट बंद होती है, तो इतने में मेरे को भी नींद आ जाती है लेटे लेटे। तो इस चक्कर में देखो, और बाकी पहले से मेरा थोड़ा सा रूटीन है ना सोने का, मेरा अब धीरे धीरे सुधरने लग गया है। और यहाँ मैं पानी भर रही थी, क्योंकि ना बाथरूम में पानी की भी ज़रूरत होती है। और मैं कल सोच रही हूँ, कल के लिए प्लान किया है मैंने कि मैं दाल चावल बना लूँगी, क्योंकि दाल चावल खाने में, पता चने की दाल काफ़ी दिनों से बनाई नहीं है तो मन कर रहा है खाने का। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ सीरियस टाइप की बात करने वाली हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे बताइए क्या ये मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मैंने आज की वीडियो में, शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे ये वीडियो बहुत अजीब होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सबके सामने ना एक बहुत ही मतलब गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को याद ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मंदिर में शादी वाली बात मैंने बताई थी अपनी, जो मैंने कल, इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी है तो मंदिर में किसी का चेहरा आपको ना, मतलब आप बताओ, अगर धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग जाए, लेकिन अब पता है कुछ दिनों बाद वही चेहरा मुझे ना खुली आंखों से भी साफ दिखाई देने लग गया है वे। तो आप उसे क्या कहोगे, मतलब जो चेहरा मेरे को ऐसा लगता था ना कि जैसे ही हस्बैंड है और मेरी शादी हो गई है, तो वो चेहरा पहले मुझे धुंधला दिखता था, अब मुझे क्लियर दिखने लग गया है, उस चेहरे को मैं पहचानने भी लग गई हूँ। तो मुझे आगे की बात सुनिएगा आप लोग, क्या हुआ उसके बाद कि मुझे आज तक ना इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि मतलब मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूल्हे का जो चेहरा है ना, अब पहले बिल्कुल धुंधला सा दिखता था, अब मुझे वो साफ दिखने लग गया है। मैं चाहकर भी उसे ना पहले ठीक से देख नहीं पाती थी, मुझे लगता था पता नहीं ये कौन है जिसने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया है, मांग में सिंदूर भर दिया, बट अब वो चेहरा मुझे साफ क्लियर कट दिखाई देने लग गया है। तो आगे की बात सुनिएगा।
इतना साफ आज अब मुझे वो चेहरा दिखाई देने लग गया है कि ऐसा लगता है कि वो चेहरा मेरे सामने ही खड़ा है। मैं उसे पहचानती नहीं हूँ, उसका नाम नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है। मेरे कानों में बार बार ना वो एक ही आवाज़ में बोलता है कि मेरा नाम हस्बैंड रख दो, मेरा नाम हस्बैंड ही रहने दो। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। अब वो बार बार एक ही बात कहता है, हमें इस फ्लैट में नहीं रहना, हमें दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना है। मैंने उससे कई बार पूछा ऐसा क्यों, तो बता आप ही बताइए ना, इस फ्लैट में क्या दिक्कत थी, अब मेरे को दूसरे फ्लैट में जाना पड़ेगा। तो वो ऐसे बोलता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ के ना पड़ोसी मुझे घूर घूर के देखते हैं, मुझे लगता है कि जैसे मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। मतलब ऐसे उसको लगता है कि ना, मतलब पता नहीं कहाँ का वो प्राणी है जो लोग उसको घूर घूर के देखते हैं यहाँ के पड़ोसी। तो मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करता। उसकी ये बात सुन के ना मैं भी कुछ देर के लिए चुप हो गई। मैंने कहा यार मैं क्या जवाब दूँ इसको। फिर उसने मेरी तरफ देख के बोला, धीरे से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निधि, इसीलिए तुम्हें अपने साथ दूसरे फ्लैट में लेके जाना चाहता हूँ, हम वहीं रहेंगे। तो उसकी आवाज़ में डर भी था, वो डरा हुआ था क्योंकि पड़ोसियों से डर लग रहा है उसको, और एक अजीब सी बेचैनी भी थी उसकी आवाज़ में, क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहता है। इस घर में, जिस घर की मैं वीडियो बना रही हूँ, इस घर से वो जाना चाहता है। तो रात होने ही उसका डर जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत डरता है, अंधेरे से डरता है वो। तो कई बार ऐसा लगता है जैसे वो डर के मारे ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, बहुत तेज चिल्लाता है वो। तो मैं अचानक आंख खोल के देखती हूँ, लेकिन कमरे में तो कोई होता ही नहीं है। कुछ सेकंड बाद फिर वही चेहरा आ जाता है सामने, कुछ पल के लिए दिखाई देता है, फिर गायब हो जाता है। इस प्रकार से अब मेरी शिफ्टिंग शुरू हो गई है धीरे धीरे। अब मैंने सामान दूसरे फ्लैट में ना भेजना स्टार्ट कर दिया है। मुझे नहीं पता वहाँ जाकर क्या बदलने वाला है, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहता है कि वहीं रहेंगे, उसी फ्लैट में चलो, उसी फ्लैट में रहेंगे। अब मेरे मन में भी रोज़ एक ही सवाल आने लग गया है, अगर वो सच में मेरा हस्बैंड है जो मुझे बोलता है, तो आप आज आज तक उसका जो असली चेहरा है मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाती हूँ। अगर वो इतना प्यार करता है मुझसे, तो दुनिया की नज़र से छिपके क्यों रहना चाहता है, सामने क्यों नहीं आता है, आप लोगों के सामने क्यों नहीं आता है। आप लोग ही बताइए ना, आप लोगों के सामने आने में उसको क्या शर्म है, क्यों आप लोगों के सामने, क्या क्या निधि से शादी करने वाला इंसान क्या क्या उसे शर्म आएगी दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाने में। आप ही लोग बताइए ना, वो आप लोगों के सामने क्यों नहीं आता है। तो आखिरी ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मुझे इन सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होने लग रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद वहाँ जाके मुझे पता चले, जो भी मेरे सवाल है उनके जवाब मिले। आखिर में मेरी शादी की क्या तारीख थी, मुझे पता है आप लोग जानना चाहते हो। और जो ये खुद को मेरा हस्बैंड कहता है, वो भी क्या क्या उसको पता है कि शादी की तारीख क्या थी। तो इस बात का जवाब भी मेरे पास अभी देखो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई जवाब है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो क्या मेरा डिसीजन सही है साथ वाले फ्लैट में शिफ्ट होने का, क्योंकि यार अब मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए गाइस, मैंने अपना मुंह धो लिया और मैंने थोड़ा सा ना बाहर का एरिया भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया। यहाँ ना मैं पानी से साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली पता है क्या है, मैंने ना ये एसी के वेंटिलेशन के लिए जो वो होता नहीं, उसका आउटडोर होता है, वहाँ पे थोड़ा सा ना जगह मतलब बंद नहीं करवाई थी पूरी। तो वहाँ ना पता नहीं एक दो कबूतर हैं, 1 साल से परेशान हो रही हूँ, वो पोटी कर देते हैं उधर कोने में। तो मुझे डेली वो उठ के सुबह साफ़ करना पड़ता है वो एरिया। पता नहीं कबूतर कहाँ से आ गए हैं, कहीं दिखते भी नहीं है यहाँ पूरी सोसाइटी में। किसी पड़ोसी ने पाल रखे हैं, या कोई पड़ोसी है जो दाना डालता है कबूतरों को, समझ ही नहीं आता कैसे क्या सिस्टम है। तो उसके बाद ये देखो जी, मेरा बेटा सो के उठ गया था, और उठते ही एक बार ये फ़ोन ज़रूर मांगता है, फ़ोन लेता है। उसके बाद में से थोड़ी देर बाद एक बार मैं दे देती हूँ फ़ोन विहान को, फिर 10-15 मिनट बाद फिर मैं विहान से फ़ोन ले लेती हूँ। उसके बाद मैं टीवी चला देती हूँ, और टीवी में ये अपना फेवरेट लियो रियो देखता है, डेली यही देखता है। और ये देखो जी, अब नेक्स्ट डे आ चुका है, मतलब कि आज का दिन। और आज के दिन ये देखो, मैं खुली खुली टी शर्ट पहन के ही सोती हूँ, मुझसे नहीं पहन के। जैसे मैंने अभी ब्राउन कलर की जो टी शर्ट पहनी हुई थी ना, वो टी शर्ट पहन के ना, मतलब मैं घर में दिन में तो रह सकती हूँ कि चलिए यार घर के काम कर रही हूँ, पर रात को सोते हुए ना मुझे बिल्कुल खुले खुले कपड़े चाहिए होते हैं। और ये वाली जैसे टी शर्ट मैंने अभी पहनी है ना आप लोगों के सामने, ये एकदम खुली खुली सी, आप देखो ये एकदम मतलब बढ़िया है। तो फिर इसलिए, और इसका कलर भी सही है, वाइट कलर है, मतलब होता नहीं थोड़ा लाइट सा कलर है। तो मैं इसको ही पहन के सोती हूँ। और ये देखो जी, मैंने चावल तो बना लिए हैं कुकर में,
और दाल भी मैंने मतलब सीटी दे दी थी। अब मैं फटाफट प्याज टमाटर का छौंक लगा देती हूँ। लहसुन ख़त्म हो गया था, हरी मिर्च मैं ऐड करती नहीं हूँ। नॉर्मल 2-3 बेसिक मसालों से सिंपल सा खाना मैं बनाती हूँ। तो ये देखो जी, ये चने की दाल है, इसमें मैं फिर से छौंक लगा के फिर एक सीटी और दे दूँगी, ताकि ना ये मसाला जो मैं बना रही हूँ ना कढ़ाई में, ये अच्छे से कुकर में पक जाए। तो ये लो जी, चलो काफ़ी देर हो गई है, सीटी भाप भी बन गई थी। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ अपना ये खाना कि सही बना है नहीं। और खाना सच में बहुत बढ़िया बना था, चावल भी सही थे, कुकर में बना लिए थे। और साथ में ये राजमा राजमा कह रही हूँ, सॉरी, चने की दाल बना ली मैंने। और खाना ये मतलब आज 2 टाइम चल जाएगा हमारा ये खाना। एक टाइम तो हम दाल चावल के साथ खा लेंगे, अगर दाल कम पड़ गई अगर बाद में, तो दही रखी है, दही के साथ चावल खा लेंगे। फिर देखती हूँ रात को क्या बनाएंगे। रात को कुछ रोटी सब्जी बना लेंगे, थोड़ी बहुत जैसे सब्जी होती है। तो ये देखो जी, और मुझे ऐसी ही दाल बनानी थी, गुथमुथ सी। मतलब चने की दाल ऐसी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा पानी वाली अच्छी नहीं लगती है ना, थोड़ी सी सूखी सूखी सी और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है चने की दाल। तो आप लोगों को पसंद है तो बताइएगा। आज बस पता नहीं क्यों यही दाल खाने का मन कर रहा था। तो ये देखो, मैंने खाना परोस लिया, ये मेरा खाना है। मैं दाल ज़्यादा लेती हूँ, चावल कम, क्योंकि अभी मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ। और वज़न कम तभी होगा जब चावल थोड़ा कम खाऊंगी। और ये विहान का खाना मैंने डाला था, तो अभी इसने थोड़ा बहुत खाया, फिर अभी ये थोड़ी देर में कह रहा है खाएगा। ऐसे ही होता है बच्चे के साथ जैसे। और ये देखो जी गाइस, मेरे मतलब रात को मेरा पिछले कुछ महीनों से मैं ठीक से सो नहीं रही हूँ, उसकी वजह से देखो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स कितने हो गए हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ। ये देखो आप लोग, मैंने कोई काजल नहीं है, ये आप कहोगे ना कि आंखों के नीचे कोई काजल लगा रखा है, मैं आपको पोंछ के भी दिखा देती हूँ। ये मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मेरी नींद का पैटर्न भी वो है। मतलब पहले मैं अच्छे से सो लेती थी, मतलब 11 बजे सोती थी, सुबह उठती थी। आजकल पूरी पूरी रात जागने की वजह से ये देखो जी, डार्क सर्कल्स तो आंखों के नीचे हो गए हैं मेरे। बाकी कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मैं अच्छी नींद लूँगी, थोड़ा सा तनाव ज़िंदगी से कम हो जाएगा, तो आंखों के डार्क सर्कल्स भी ठीक हो जाएंगे। और खाना वाना खा लेते हैं, चलो आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। चलो जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।